दर्शकों, आज रात मैं आपको एक ऐसे पल पर ले जाना चाहता हूं जो शायद इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। अंकारा में नाटो सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक कमरे में बैठे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ इशारा करके पत्रकारों से पूछते हैं, क्या आपका कोई सवाल है प्रेसिडेंट पुतिन के लिए। दर्शकों, जेलेंस्की बगल में बैठे थे और ट्रंप ने उन्हें पुतिन कहा। यह गलती नहीं थी, यह वो पर्ची थी जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के दिमाग में कौन है। और फिर उसी ट्रंप ने कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान ने हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर 111 मिसाइलें दागी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान। दर्शकों, जापान अमेरिका का सबसे पुराना एशियाई सहयोगी है और ट्रंप ने उसे ईरान बना दिया। यह वो नाटो सम्मेलन है जो यूरोप की रक्षा तय करने के लिए हुआ और उस सम्मेलन का नेतृत्व कर रहा है वो इंसान जिसने पता नहीं कि जेलेंस्की कौन है और जापान कहां है। दर्शकों, इन सब के बीच मास्को में पुतिन बैठे हैं, ठंडे दिमाग से अगली चाल सोचते हुए। और वो एक चाल यूरोप को हमेशा के लिए बदल सकती है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। दर्शकों, नाटो सम्मेलन के बारे में जो कहा जा रहा था उसे सुनिए। कहा जा रहा था कि यह सम्मेलन रूस पर अभूतपूर्व दबाव डालेगा। कहा जा रहा था कि यहां से एकजुट संदेश जाएगा। कहा जा रहा था कि ट्रंप और यूरोप मिलकर पुतिन को झुकने पर मजबूर करेंगे। और क्या हुआ? ट्रंप ने जेलेंस्की को पुतिन कहा, ईरान को जापान कहा, खामेनेई को खुमैनी कहा। और इन सब के बीच नाटो के पास पैट्रियट मिसाइलें नहीं हैं, टॉमाहॉक खत्म हो गए हैं, हिमारस की सप्लाई रुकी, यूरोप डरा हुआ है और रूस ने ताजा हमले में कीव पर 23 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जिन्हें यूक्रेन रोक नहीं पाया। 18 लोग मरे और पुतिन ने ट्रंप से 90 मिनट फोन पर बात की। लेकिन असल बातचीत आधी से भी कम थी क्योंकि अनुवाद में समय गया। दर्शकों, यह नाटो नहीं, यह एक ऐसा तमाशा है जिसे देखकर पुतिन मुस्कुरा रहे हैं। और आज रात हम आपको वो पूरी सच्चाई बताएंगे। दर्शकों, पहले उस फोन कॉल की बात करते हैं जिसने नाटो सम्मेलन से पहले पूरी दुनिया में हलचल मचाई। ट्रंप और पुतिन के बीच 90 मिनट की बातचीत हुई, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ पॉल गोबल ने जो बताया वो सबसे चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, जब दो नेता अलग अलग भाषा में बात करते हैं और बीच में अनुवादक होता है तो 90 मिनट में असल बातचीत आधी से भी कम होती है। यानी पुतिन और ट्रंप के बीच असल बातचीत शायद 40 मिनट से भी कम थी। 40 मिनट में यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय होने वाला था। दर्शकों, यह वो 90 मिनट का भ्रम है जिसे पश्चिमी मीडिया ने बड़ी खबर बनाया, लेकिन असल में यह बातचीत उतनी गहरी थी ही नहीं जिसने दिखाया था। और पुतिन जो हर शब्द सोचकर बोलते हैं, इस भ्रम का पूरा फायदा उठा रहे हैं। दर्शकों, अब वो पल सुनिए जिसने पूरी दुनिया को हंसाया और रुलाया। एक साथ नाटो सम्मेलन में ट्रंप जेलेंस्की के साथ बैठे थे। पत्रकार सवाल पूछने आए और ट्रंप ने जेलेंस्की की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या आपका कोई सवाल है प्रेसिडेंट पुतिन के लिए? क्या आपका कोई सवाल है प्रेसिडेंट पुतिन के लिए? एक पत्रकार ने जवाब दिया, पुतिन के लिए नहीं। और ट्रंप ने कहा, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं उनसे वो सवाल पूछूंगा। दर्शकों, जेलेंस्की बगल में बैठे थे और उन्हें सुन रहे थे और ट्रंप उन्हें पुतिन बुला रहे थे। ट्रंप को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुधारा, लेकिन वो एक पल दुनिया भर में वायरल हो गया। दर्शकों, यह सिर्फ एक वर्बल स्लिप नहीं है, यह उस मानसिक स्थिति का संकेत है जिसमें ट्रंप इस समय हैं।
और जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का नेता ऐसे स्थिति में हो तो पुतिन के लिए यह सबसे अवसर है। और दर्शकों, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान, यह तो और भी चौंकाने वाला था। उसी नाटो सम्मेलन में ट्रंप यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे थे और कहा, हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत में से एक है, अब्राहम लिंकन। और कुछ महीने पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान ने हम पर 111 मिसाइलें दागी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान। दर्शकों, जापान को इस्लामिक देश कहना यह वैसा ही है जैसा कोई भारत को पाकिस्तान कह दे। जापान अमेरिका नाटो का सबसे करीबी एशियाई सहयोगी है और ट्रंप ने उसे ईरान बना दिया। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को खुमैनी कहा, जबकि उनका नाम खामेनेई है। खुमैनी तो 1989 में ही मर चुके थे। दर्शकों, यह गलतियां एक अलग तस्वीर पेश कर रही हैं और पुतिन इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। दर्शकों, अब वो विडंबना याद करते हैं जो राजनीतिक इतिहास में दर्ज होगी। ट्रंप वो इंसान हैं जिन्होंने जो बाइडेन को स्लीपी जो कहा, जो हर भाषण में, हर रैली में, हर ट्वीट में बाइडेन की उम्र और मानसिक क्षमता पर सवाल उठाते रहे, जिन्होंने बाइडेन की हर गलती को बड़ा करके दिखाया। और आज वही ट्रंप खुद जेलेंस्की को पुतिन बुला रहे हैं, जापान को ईरान बना रहे हैं और खामेनेई को खुमैनी कह रहे हैं। दवाओं की कीमत 600 से 700% कम होने का दावा कर रहे हैं, जो गणितीय रूप से असंभव है। और आलोचक अब 25वें संशोधन की बात कर रहे हैं, जो अमेरिकी संविधान का वो प्रावधान है जिसके तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर वो कर्तव्य निभाने में असमर्थ हों। दर्शकों, जब स्लीपी जो का हमलावर खुद इन सवालों से घिर जाए तो समझ जाइए कि अमेरिकी नेतृत्व इस वक्त कितनी मुश्किल में है। दर्शकों, नाटो सम्मेलन की असली हकीकत क्या थी, यह समझते हैं विशेषज्ञ पॉल गोबल ने कहा कि ट्रंप एक साथ पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बात कर रहे हैं और यह वही करता है जो एक मध्यस्थ करता है, डुअल ट्रैक डिप्लोमेसी। यानी एक तरफ पुतिन, दूसरी तरफ जेलेंस्की और बीच में ट्रंप। लेकिन दर्शकों, एक मध्यस्थ तभी सफल होता है जब दोनों पक्ष उस पर भरोसा करते हैं। क्या पुतिन ट्रंप पर भरोसा करते हैं? शायद, क्योंकि ट्रंप ने हमेशा पुतिन के साथ अच्छी बातचीत की, बात कही। क्या जेलेंस्की ट्रंप पर भरोसा करते हैं? कम, क्योंकि ट्रंप ने जेलेंस्की को पुतिन ही बुला दिया। दर्शकों, यह मध्यस्थता नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुतिन को सबसे ज्यादा फायदा है। दर्शकों, नाटो सम्मेलन में एक और बड़ा मुद्दा था रूसी संपत्तियों को जब्त करके यूक्रेन के लिए हथियार खरीदना। पश्चिमी देशों के पास रूस की करीब 300 अरब डॉलर से ज़्यादा की संपत्तियां जमी हुई है, जो 2022 से रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद फ्रीज की गई थी। विशेषज्ञों ने कहा कि इनका यथार्थवादी रास्ता खोजा जाए, लेकिन दर्शकों, यह रास्ता उतना आसान नहीं है। यूरोपीय देश डरते हैं कि अगर रूस की संपत्तियां जब्त की गई तो रूस यूरोपीय संपत्तियों को जब्त करेगा और कानूनी पैच भी है, और इसलिए 3 साल बाद भी यह पैसा यूक्रेन तक नहीं पहुंचा। और पुतिन इस देरी को, इस झिझक को, इस डर को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। नाटो में विभाजन का खतरा, यह वो बात है जो सबसे ज़्यादा डराती है। विशेषज्ञ पॉल गोबल ने साफ कहा कि अगर नाटो में कोई भी दरार दिखाई दी तो पुतिन पोलैंड और बाल्टिक देशों में उकसावे की कार्रवाई कर सकते हैं। पोलैंड और बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लाटविया और लुथानिया, यह सब नाटो के सदस्य हैं और यह सब रूस की सीमा के करीब हैं। अगर पुतिन ने इन देशों में कोई उकसावा किया तो नाटो को आर्टिकल 5 लागू करना होगा। एक पर हमला, सब पर हमला, और तब दर्शकों, वो जंग शुरू होगी जो पश्चिमी सबसे ज़्यादा डरता है। सीधा नाटो रूस संघर्ष, और उस संघर्ष में दोनों तरफ परमाणु हथियार होंगे। दर्शकों, नाटो की सबसे बड़ी कमजोरी अभी सामने आई है। पैट्रियट मिसाइलें का जो भंडार था वो अब खाली हो गया है। टॉमाहॉक ईरान युद्ध में खर्च, हिमारस की सप्लाई रुकी। PAC-3 मिसाइलों के लिए 20 देश लाइन में हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रो रहे हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं है, 23 रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों
कीव पर गिरी, 18 मारे गए क्योंकि यूक्रेन रोक नहीं पाया। दर्शकों, यह वो नाटो है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य शक्ति कहता है और आज उसके पास अपने सहयोगियों को देने के लिए मिसाइलें नहीं हैं। एक यूरोपीय राजनयिक ने खुद कहा, हम जानते हैं कि हम ग्राहक नंबर 1 नहीं हैं। और पुतिन इसी कमजोरी का, इसी खालीपन का पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है। अब पुतिन की असली रणनीति को समझिए और समझकर हैरान हो जाइए। पुतिन ने कभी नाटो से सीधे नहीं लड़े। उन्होंने यूक्रेन की लड़ाई को इतना लंबा खींचा कि नाटो का हथियार भंडार खाली हो गया। ईरान युद्ध ने बाकी का काम कर लिया। अमेरिका ने 1000 से ज़्यादा टॉमाहॉक ईरान पर दाग दिए। अब नाटो के पास देने के लिए कुछ नहीं है। और इसी वक्त पुतिन ट्रंप को फ़ोन करते हैं, 90 मिनट बात करते हैं और ट्रंप कहते हैं दोनों शांति चाहते हैं। नाटो सम्मेलन होता है, बड़े बड़े भाषण, अरबों के ऐलान, लेकिन नतीजा ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन बुला देते हैं और पुतिन अगली चाल की तैयारी करते हैं। दर्शकों, यह शतरंज है और पुतिन ग्रैंड मास्टर। दर्शकों, रूस की मौजूदा स्थिति के बारे में जो पश्चिम जो कह रहा है उसे भी सुनिए। कहा जा रहा है कि रूस को बढ़ते हुए युद्ध क्षेत्र नुकसान हो रहे हैं, भारी आर्थिक दबाव है, ईंधन की कमी है और इसलिए नाटो सम्मेलन से एक एकजुट देश संदेश पुतिन पर अभूतपूर्व दबाव डाले। लेकिन दर्शकों, इस दावे की असलियत क्या है? रूस अभी भी यूक्रेन के 4 बड़े क्षेत्रों पर काबिज है। रूस ने कीव पर ताजा हमले किए, 18 मरे। रूस का रक्षा उद्योग युद्धकालीन गति से चल रहा है और पुतिन ने खुद माना कि देश कठिन दौर में है, लेकिन साथ यह भी कहा कि हम झुकेंगे नहीं। दर्शकों, अभूतपूर्व दबाव वाला नाटो खुद अपने सहयोगी यूक्रेन को मिसाइलें नहीं दे पा रहा है, तो पुतिन पर दबाव कैसे डालेगा? दर्शकों, अब उस सबसे डरावनी संभावनाओं पर बात करते हैं जिसे कोई खुलकर नहीं कहना चाहता, लेकिन जिसे नज़रअंदाज करना अब मुश्किल हो रहा है। पुतिन के पास 6000 परमाणु वॉरहेड है। रूस का परमाणु सिद्धांत कहता है कि अगर रूस के अस्तित्व को खतरा हो, परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यूक्रेन रूस के भीतरी इलाकों पर हमला कर रहा है। मॉस्को के पास सैटेलाइट सेंटर जल चुका है, तेल रिफाइनरियां जल गई हैं। सेंट पीटर्सबर्ग पुतिन का गृहनगर ड्रोन हमलों से दहला और पुतिन ने हर बार कहा, हम अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। दर्शकों, हर जरूरी कदम, इन 3 शब्दों का मतलब क्या है यह पूरी दुनिया जानती है और यही वो बात है जो यूरोप को रात को नींद नहीं आने देती। दर्शकों, यूरोप की हालत देखिए। नई मिसाइल उत्पादन लाइनें बनने में 5 से 10 साल लगेंगे। इस खतरनाक अवधि में जब यूरोप खुद की रक्षा नहीं कर सकता, अगर पुतिन ने बाल्टिक देशों में कोई कदम उठाया, अगर पुतिन ने पोलैंड में कोई उकसावा किया, नाटो को आर्टिकल 5 लागू करना होगा। लेकिन नाटो के पास मिसाइलें नहीं है। ट्रंप नाटो से सैनिक वापस बुलाना चाहते हैं और ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन बुला रहे हैं। दर्शकों, यह वो परफेक्ट स्टॉर्म है, वो सबसे खतरनाक तूफान जिसका पुतिन इंतजार कर रहे हैं। नाटो कमजोर, अमेरिका भ्रमित, यूरोप डरा हुआ और रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार। दर्शकों, ट्रंप के इन वर्बल स्लिप्स के बारे में उनके समर्थकों ने कहा, यह सामान्य गलतियां हैं। अगर नेता करता है, उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त होता है, लेकिन आलोचकों ने कहा इन गलतियों की आवृत्ति बढ़ रही है और कुछ लोगों ने 25वें संशोधन का जिक्र किया। दर्शकों, 25वां संशोधन वो प्रावधान है जिसके तहत अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति पद संभाल सकते हैं। अभी यह सिर्फ चर्चा है, लेकिन यह चर्चा खुद बता रही है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। और जब अमेरिका के सबसे बड़े गठबंधन नाटो की बैठक में उसके राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन बुलाए तो दुनिया क्या सोचेगी और पुतिन क्या सोचेंगे? दर्शकों, पुतिन की परमाणु ताकत की बात करते हैं और यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि यह वो असली ताकत है जो नाटो को रोकती है। स्टर्न 2 यह रूस का सबसे नई ICBM है। यह अमेरिका के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है।
समुद्री परमाणु टॉर्पीडो जो समुद्र तटीय शहरों को रेडियो एक्टिव सुनामी में डुबो सकता है, और हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे हवा से दागा जा सकता है और अब तक किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से नहीं रोकी गई। दर्शकों, यह वो शास्त्रगार है जिसके सामने नाटो के पैट्रियट नहीं, टॉमाहॉक नहीं है। यह तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। ट्रंप ने पुतिन से कहा कि वो यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद करने की पेशकश कर रहे हैं, और पुतिन ने कहा हम सभी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, यह वाक्य सुनिए, हम तैयार हैं, पुतिन तैयार हैं। अपनी शर्तों पर रूस के पास जो जमीन है वो रहेगी, रूस की सुरक्षा गारंटियां मिलेंगी, यानी नाटो का विस्तार रुकेगा, और यूक्रेन का वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता था। कि जब नाटो के पास मिसाइलें नहीं है, जब ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन बुला रहे हैं, जब यूरोप डरा हुआ है, तो बातचीत पुतिन की शर्तों पर होगी, और यह समझौता यह पुतिन की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। दर्शकों, यूक्रेन के बारे में एक बड़ी और चिंताजनक बात, जेलेंस्की ने नाटो सम्मेलन से पहले अपील की, आसमान की रक्षा के लिए मजबूत फैसला लीजिए, और नाटो सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने उन्हें पुतिन बुला दिया। दर्शकों, यह यूक्रेन की सबसे बड़ी त्रासदी है। 3 साल से लड़ रहा है, अपने लोगों की जान दे रहा है, और उसका सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका का राष्ट्रपति उसके नेता का नाम तक नहीं याद रखता। दर्शकों, यह अपमान सिर्फ जेलेंस्की का नहीं, यह उन लाखों यूक्रेनियों का अपमान है जिन्होंने इस युद्ध में अपने घर, परिवार और जानें गंवाई। और पुतिन इस तस्वीर को देख रहे हैं और इससे सीख ले रहे हैं। दर्शकों, जर्मनी को टॉमाहॉक नहीं मिले क्योंकि वो ईरान में खर्च हो गए हैं। 20 देश PAC-3 के लिए लाइन में है और 42 महीने इंतजार करना होगा। यूरोप खुद निर्भर होने की बात कर रहा है, लेकिन नई फैक्ट्रियां बनाने में 5 से 10 साल लगेंगे, और इस खतरनाक अवधि में नाटो अपने सदस्यों को पर्याप्त हथियार नहीं दे सकता। दर्शकों, अगर पुतिन ने इसी खतरनाक अवधि में अगला कदम उठाया और उनका परमाणु बटन उस कदम का समर्थन करे, तो नाटो के पास क्या होगा? एक ऐसा राष्ट्रपति जो जेलेंस्की को पुतिन बुलाता है, खाली मिसाइल भंडार, डरा हुआ यूरोप, और एक अमेरिकी जनता जो इस युद्ध से थक चुकी है। दर्शकों, यह वो तस्वीर है जो पुतिन को बताती है समय उनके पक्ष में है। दर्शकों, इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। ट्रंप ने पुतिन से 90 मिनट बात की, असल बातचीत 40 मिनट। ट्रंप ने जेलेंस्की को पुतिन बुलाया, ईरान को जापान बनाया, खामनेई को खुमैनी कहा, नाटो सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े भाषण, लेकिन मिसाइलें नहीं है। यूक्रेन पर 23 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी, 18 मरे, 20 देश PAC-3 के लिए लाइन में है। यूरोप डरा हुआ है, नाटो बटा हुआ है, और पुतिन मास्को में बैठे हैं ठंडे दिमाग से उस बटन के करीब जिसे कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन जिसके बारे में सब सोचते हैं। दर्शकों, बताइए इस तस्वीर में जीता कौन और हारा कौन? दर्शकों, ट्रंप ने जेलेंस्की को पुतिन बुलाया, और शायद इसमें एक गहरा सच छुपा है। ट्रंप के अवचेतन में पुतिन ही असली प्रेसिडेंट हैं, इस खेल के जो फैसला लेते हैं, जो शर्तें तय करते हैं, जो नाटो को डराते हैं। और जेलेंस्की एक ऐसे नेता हैं जो दूसरे के हथियारों, दूसरे के पैसों, दूसरे के इच्छा शक्ति पर निर्भर है। यह नाटो सम्मेलन वो सम्मेलन नहीं था जो रूस पर दबाव डालेगा, यह वो सम्मेलन था जिसने दुनिया को दिखाया कि दबाव किस पर है, और वो दबाव नाटो पर है, यूरोप पर है, अमेरिका पर है, पुतिन पर नहीं। इतिहास में जब भी किसी महाशक्ति ने अपने दुश्मन को कमजोर आंका, इतिहास उसे सबक सिखाया। अमेरिका ने वियतनाम में यही सोचा, हार गया। अफगानिस्तान में यही सोचा, हार गया। ईरान में यही सोचा, नतीजा अभी भी जारी है। और आज नाटो यह सोच रहा है कि रूस थका हुआ है, कमजोर है, दबाव में है, लेकिन पुतिन जो एक नाटो सम्मेलन देख रहे हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन बुला रहे हैं, जहां मिसाइलें नहीं हैं, जहां यूरोप डरा हुआ है, पुतिन के चेहरे पर क्या है? एक मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो कहती है मेरी बारी अभी नहीं आई है, मेरी बारी आने वाली है, और अब वो बारी आएगी। दर्शकों, दुनिया फिर से बदल जाएगी। फिलहाल हमारे इस आज के खास विश्लेषण में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या पुतिन यूरोप को तबाह कर देंगे? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।